अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जाने वालों की तादाद तकरीबन कोई 55 या 56 हो चुकी है, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी जो नेक्स्ट प्लान है वो क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस एंड पे खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वही जो है वो ज़मान पार्क था कि जहाँ पे एक हैम बस्ती बात थी, जहाँ पे लोग आ रहे थे जा रहे थे, ईद पे लोग आ रहे थे और ईद पे लोग वहाँ पे पिकनिक मनाने जा रहे थे, मगर वहाँ पे कुछ लोग बैठ के ये बात कर रहे थे कि आप असम्बलियाँ ना तोड़ें, आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ ना तोड़ें। जिन्होंने ये असम्बलियाँ तोड़ाई, जिनके लिए ऑडियो भी आई और परवेज़ साहब ने ये बात भी की, वो सबसे पहले पार्टी को छोड़कर चले गए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जब हम उनसे इंटरव्यू करते हैं तो वो ये बात कहते नजर आते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिन्होंने कबाड़ा निकाला है वो आज घरों में बैठ गए हैं और इन्होंने पाक फौज को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर दिया, जो कि बहुत ही एक गलत बात है। देखिए 9 मई के वाकयात की मजम्मत तो भरपूर तरीके से हो रही है और होनी भी चाहिए, मगर वो अभी एक वो कह रहे थे इरशाद भट्टी साहब कि मैं माओं से मिल के आया हूं, तो वो रो रही हैं कि हमारे बच्चों का क्या कसूर है, ये जो है इनको अपने बच्चे अजीज थे, ये उनको छोड़ के चले गए हैं, उनको बीच चुराहे के अंदर छोड़ के ये चले गए। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा सीरियस एक मामला है और इसके ऊपर तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है वो जो इस वक्त गिरफ्तार हैं उनका कौन वाली वारस है, उनको कौन देख रहा है। पीटी जो सीनियर लीडरशिप है वो उसको ऑन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा जी जो जिन लोगों ने ये किया उनको सजा मिलनी चाहिए कि पीटीए की सीनियर लीडरशिप ये कह के पार्टी छोड़ती जा रही है। तो ये इस वक्त लोगों का बहुत बड़ा एक सीरियस कंसर्न है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर कहा जाए तो उसको ठीक ठाक किस्म का दचका नजर आ रहा है और जो हुकूमती पार्टी है वो इस वक्त बहुत आगे हमें नजर आ रही है और हुकूमती पार्टी जो है वो अपनी एक मजबूत ग्राउंड जो है वो बनाती नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर इस वक्त बात की जाए तो सारा ऑपरेशन क्लीन अप हो गया हुआ है और कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर वहां पे नहीं है। इमरान खान साहब को जो कि साबका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, उनको एक ठीक ठाक किस्म का धचका लगा है और पता नहीं कितनी देर में उनका रिकवर होता है धचका, मगर यह है कि वो मेरा ख्याल है कि जो एक उनकी पार्टी शायद 96 के अंदर थी उसी के करीब जाके पार्टी दोबारा से मिल चुकी हुई है और कहा जा रहा है कि कल मजीद लोग जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाएंगे। तो ये डेफिनेटली हम उसके साथ आपको ब्रेक करते रहेंगे, मगर हमने कुछ आपको सुप्रीम कोर्ट से भी खबर देनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाकायदा तौर के ऊपर आप जानते हैं कि फैसला आया है और उस फैसले में ये बात कही गई है कि जो चीफ जस्टिस साहब से बगैर पूछे जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब को आपने एक जो जुडिशल कमीशन बनाया गया हुकूमत की जानिब से उसको बनाया, तो इसके ऊपर जी हुक्म जारी किया गया अदालत की जानिब से, जो कि चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की और एक लार्जर बेंच बनाया गया। और इससे पहले जो 3 रुकनी बेंच जिसका मैंने आपको बताया ये हुकूमत ने बनाया था। तो आज चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला महफूज था, मैंने दोपहर को आपको बता दिया था, उस फैसले को महफूज को सुनाते हुए ये बात कही है कि हम उस फैसले को जो हुकूमत ने किया है उसको मुअत्तल करते हैं, सस्पेंड करते हैं, जितनी भी उस पर एक्टिविटी हुई थी उसको भी हम सस्पेंड करते हैं और 31 मई तक इस सारे मामले को ले जाया गया है। उन्होंने कहा जी ये सारे इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के पास होते हैं, अगर किसी को लेना है तो चीफ जस्टिस साहब से लाजिम पूछे। तो उन्होंने आज मखसूस और एक हुक्म जारी कर दिया है। तो इससे कितना कोई अभी दबाव बढ़ेगा, अदलिया के दरमियान कितना खली जाएगा, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, मगर ये तो वक्त गुजरने के साथ साथ ही सामने आएगा। तो हम आपके साथ जो है वो इसको डिस्कस करते नजर आएंगे। उधर जी इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी अहम जो है वो मुलाकात हुई है, जो इसहाक डार साहब हैं उन्होंने मुलाकात की है डोनाल्ड ब्लूम जो कि अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर हैं, और इस मुलाकात के अंदर बाकायदा तौर पे ऊपर जो बजट पाकिस्तान में आ रहा है उसके मुतालिक बताया गया है और IMF का कहा गया कि हमारी डील उनके साथ हो जाएगी। तो मेरी तो ये दुआ है, हर पाकिस्तानी की दुआ है कि IMF से एक डील हो जानी चाहिए कि जिस डील के बाद पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला अपने उस हालात की तरफ दोबारा से आ जाएगा, क्योंकि इस वक्त तनख्वाहदार तबका, इस वक्त दिहाड़ीदार इंसान, इस वक्त वो अपनी 2 वक्त की रोटी भी उससे पूरी करना इंतहाई मुश्किल, 1 वक्त की रोटी भी शायद वो पूरी कर ले तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि हालात इस कदर जो है ख़राब हो चुके हैं। तो IMF से जब भी हमें को पैसा आएगा तो मे भी हालात नॉर्मल होते नजर आए। इलेक्शन कमीशन है जी NA 108 फैसलाबाद और NA 118
ननकाना और NA 239 कराची के अंदर जो इंतखाबात होने थे 28 में यानी कि परसों, उसको बकाया तौर के ऊपर रोक दिया है। ये लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म था, हुक्म इम्तनाई था, जिसके बाद इसको रोक दिया गया। उधर अगर परवेज़ साहब की बात करूं तो 2 जून को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म है, तो वो डेफिनेटली उसके मतलब मैंने आपको बताना है। मगर इस वक्त उनके घर के बाहर एक पुलिस का बहुत ज्यादा हसार है। सबके ऊपर आपको लम्हा अपडेट करेंगे। अभी तक व्लॉग तब तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट हो दिया। अल्लाह ताला आपका हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम।